easy go. दरवाजा में नहीं पूरा से 100 बना सकती है समस्तीपुर 37 तो क्या देख साहब मिला है या प्रणाम नहीं किए तो जी 100 चुके हाँ चरण खोदो लेकिन आगे वाले चरण में प्रणाम करना पीछे वाले चरण तो दिलती मार देगा देख रहा है क्या गुरु भाइयों को कष्ट है 80 आदमी 100 आदमी किसका मोबाइल है कि ओरिजिनल कैसा है शिव गुरु की शिष्यता एक दर्द है एक एहसास है एक अनुभूति है कृपया समझाने की कृपा की जाए समझाइए 2 मिनट में समझाइए ये कैसा है कि शिव गुरु की शिष्यता एक दर्द है एक एहसास है एक अनुभूति है जब भी कोई व्यक्ति शिष्य के रूप में गुरु से छोड़िए तो आप धूप में सबको पका दीजिए अरे बेटा किसी का है उस दर्द है कि गप है बेटा बीमार होता है बेटा 4 बजे स्कूल से नहीं आता है तो दर्द होता है डर होता है कि गपबाजी होती है वो एक दर्द है पति किसी का बीमार है पत्नी उससे गप मारेगी कि उसके लिए बेचारी रोएगी और इलाज कराएगी भाई है किसी को आप प्यार करते हैं अपने भाई को या दोस्त को वो बेचारा कष्ट में है या सुख में है आपको मतलब है कि नहीं वैसे शिव गुरु आपके हैं तो आपको वो एक रिश्ता है एक दर्द है एक एहसास है गपबाजी नहीं है 1000 आदमी आ गए कटहल मोड़ में सारे गप कर रहे हैं आप शिव के शिष्य हैं शिव के प्रति आपको दर्द होना चाहिए शिव के प्रति एक एहसास होना चाहिए वो मेरा गुरु है बेटे के प्रति दर्द है बीबी के प्रति दर्द है दोस्त के प्रति दर्द है पैसा के प्रति दर्द है सब अपना पॉकेट संभाल कर रखा हुआ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है चोर कम है लेकिन जाइए तो बाहर ज्यादा पैसा होगा तो पॉकेट संभाल के रखेगा वहाँ दर्द है वहाँ सावधानी है शिव की सीता तो गप है सब धंधा कीजिए पैसा खूब शिव चर्चा में कमाइए और चर्चा पर बैठ जाइए मंच पर बस हो गया और क्या जिसका कोई सी उसे तो नहीं है तुम लोगों को गुमराह बना रहे हैं कर रहे हैं अपने गुरु से नाता जोड़ो अपनी चर्चा खुद करो दूसरों की चर्चाओं में जाना बंद करो शिष्यानुभूति कहती है कि तीनों सूत्र में दूसरा सूत्र जन सामान्य के लिए ग्राह्य है तो अन्य 2 सूत्र की क्या भूमिका पूना रही लो बाबू पहले सवाल समझाइए ना करना सर शिष्यानुभूति में
कहा गया है कि तीनों सूत्रों में दूसरा सूत्र जन सामान्य के लिए ग्राह्य है। तो जिज्ञासा है, तो अन्य दो सूत्र की क्या भूमिका है? बताइए, जल्दी बताइए। भाई जन सामान्य जो है दूसरे सूत्र में है, लोगों से बातचीत करना है इस मंशा से कि वो आदमी शिव का शिष्य बने। माफ करिए सर, छोड़ दीजिए, बहुत लोग धूप में हमको नजर आ रहा है, आपकी छाया में आप मजा आ रहा है। तुम लोगों ने बहुत चर्चा वाले को देखा होगा जो खूब चर्चा करते हैं। 2 नंबर जन सामान्य के लिए गिराए, बिल्कुल सही है। हमने किया कि फटाफट शुरू कर दिया, याद होगा, अब जो चल रहा मंच की चर्चा बंद हो गई, उम्मीद नहीं होगी। सब अपना अपना गुरु का चल रहा है, तो कौन जाएगा आपकी चर्चा में? बंद होने लगी। जो लोग मंच पकड़े हुए थे, जिस कारण से पकड़े हो, गुरु के काम करने के लिए पकड़े हो, या पैसा कमाने के लिए पकड़े हो, या सम्मान लेने के लिए पकड़े हो, गिर गए कि नहीं गिर गए, नाम की नाम है कि मालूम है। जन सामान्य के लिए गिरा है, बिल्कुल सही है। दूसरों से शिव गुरु चर्चा करना बहुत ठीक है, वो आदर्श है, करना ही है आपको। लेकिन जब हम फटाफट शुरू कराया, याद होगा आप लोगों का भी हो, मंच की चर्चाएं कम हो गई, मंच पर जाना लोगों ने छोड़ दिया, और अब शिव सिद्ध भी नहीं रहे ठीक से। वो सारे पहला तीसरा छूट गया, मंच पकड़ा गया, चर्चा पकड़ा गई, सारे शिव सिद्ध के बदले की चर्चरिया बन गए। गिर गए कि नहीं गिर गए, देखिए भी तो कम से कम सवाल कर देते हैं, देखिए भी ना कि शिव सिस्टम में क्या हो रहा है 30 साल से। पहला और तीसरा ही आपको शिव शिष्टता में रोक के रखता है। शिव को प्रणाम करिए, हमने कहा जम बन करे तब करिए, मुड़ी झुलाने की जरूरत नहीं है, मन प्रणाम करता है, उनसे दया मांगिए और तब अपने गुरु की चर्चा करिए। नहीं तो गिराएगा ही तीसरा। तीन को जो दिया हुआ है ना, वही रोकता है आपको शिव शिष्टता में। महादेव को प्रणाम करते रहिएगा, बच्चों को बाहर करो, बेचारा धूप में बैठा हुआ है तो मरेगा नहीं, ठीक करता। हाँ ठीक कर रही हो, ठीक है, पीटो पीटो पीटो, धूप में बैठा है, ठीक कर रही हो, धूप में बैठाया है, अपनी माँ की छाया में है, तो मर गए, मरो। तो आपको तीनों सूत्र करना चाहिए। पहला तो दूसरा और तीसरा का रिजल्ट है। नमः शिवाय नहीं करने वालों का ये हाल हुआ है, चर्चा हो गई बंद। ऐसे ही बंद होगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो कहाँ से करेंगे चर्चा, कितना बोलेंगे, बिछाना पर पड़े। लेकिन नमः शिवाय तो सांस पर कर सकते हैं ना, अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं ना। इसलिए तीनों करो, तीनों, और नहीं तो ठिकाने का डर। नमः शिवाय करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितना बन सके उतनी चर्चा करो, प्रणाम करोगे गुरु को, नमः शिवाय करोगे महादेव को के लिए, और चर्चा करोगे तो दया की स्थिति खुद ब खुद आ जाएगी। जी, नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम है। हम लोगों को तो गुरु स्वरूप से जुड़ना है। क्या कहना? नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप से जुड़ना है, इसलिए नमः शिवाय नहीं करना है ना, और हम लोगों को गुरु स्वरूप से जुड़ना है। हाँ ठीक तो है। तो गुरु स्वरूप भी तो उसी में इम्प्लाइड है ना, ठीक है, सिद्धांत है। कोई तुम्हारी पत्नी है, प्यार करते हो, लेकिन उसका भैया आता है तो ले लाठी लेके दौड़ते हो, उसका बाप आता है तो ले लाठी दौड़ते हो, उसकी माँ आती है तो ले लाठी दौड़ते हो, ताकि आपको तो पत्नी से मतलब रिश्ता
पत्नी से कहा ही जाता है जिसकी बीबी अंदर उसका भाई सिकंदर। काहे की पत्नी को आप प्यार करते हैं तो उसका भाई मजबूत होगा ही होगा। नमः शिवाय शिव के सभी स्वरूपों नहीं बेटा, हम नारंगी नहीं खाते हैं, खाओ तुम ही खा लो। नमः शिवाय आप अपने गुरु को प्रणाम करिए, महाकाल को प्रणाम करिए, महामृत्युंजय को प्रणाम करिए, महादेव को प्रणाम कीजिए, सब में वही लागू होगा। ये भी आप नहीं जानते हैं, भगवती के प्रणाम में भी नमः शिवाय लागू होगा। उनका वो स्वरूप है, शक्ति उन्हीं की है, सब में लागू होगा। आप जगत गुरु हैं, आपके गुरु जगत गुरु होंगे थोड़ी ना, हमारे आपके गुरु हैं, नमः शिवाय से ही प्रणाम होगा। जो बढ़िया सिद्धांत, बीबी एकदम जान से प्यारी और उसके माँ बाप को 1.5 लाठी कूट दिए आपको तो बीबी का मतलब है, उसके भाई से क्या मतलब है, उसके बाप से क्या मतलब है? वाह, गुरु से मतलब है। अब महादेव को गीता मारिएगा ना, महाकाल को गाली दीजिएगा। वाह जी, शिव के स्वरूप एवं रूप में क्या अंतर है? स्वरूप में ये सवाल सब भारी भारी सवाल पूछता है यार। स्वरूप मैंने अपना रूप, अरूप मैंने उनकी इच्छा से बदला हुआ रूप। जैसे हम लोग शिव के रूप हैं, स्वरूप नहीं है। जगत शिव का रूप है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है? महादेव के बारे में क्या क्या आप जानते हैं, सब उनका स्वरूप है। महाकाल उनका स्वरूप है, शक्तियां उनकी स्वरूप है, काली वगैरह। महादेव उनका स्वरूप है, गुरु उनका स्वरूप है, महामृत्युंजय उनका स्वरूप है, उनका अपना रूप है। स्वरूप में अपना रूप, अरूप में कोई रूप। हम लोग भी तो उन्हीं की कृति हैं, लेकिन हम लोग रूप है, स्वरूप नहीं है शिव के। जी, गुरु शिष्य गुरु से क्या चाहता है? अब आप बताइए, लेकिन एक लाइन में बताना हो जल्दी बताइए। शिष्य गुरु से ज्ञान चाहता है। हो गया खत्म, चलिए आगे। आपके द्वारा कोई शिष्य अपने गुरु से ज्ञान चाहता है। अब वो कौन सा ज्ञान लेना चाहता है, शिष्य पर निर्भर करे। किस चीज का ज्ञान लेना चाहता है उस पर निर्भर करेगा, तो गुरु उसको बढ़ा देंगे। गड़बड़ ज्ञान मांगेगा सब गुरु से चेंज करेंगे, अभी भी छोड़ दो। जी, आपके द्वारा अचानक कहा गया कि शिव चर्चा करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं वो शिव शिष्य होगा, दया करके समझा मैं साहब। अच्छा, इसको क्या समझाना है जी? विज्ञान का शिक्षक वैज्ञानिक होता है, सब तो विद्यार्थियों बचा हुआ है, सब पढ़े होगा लिखाई में। विज्ञान का शिक्षक जो न्यूटन की थ्योरी पढ़ाता है वो न्यूटन है? नहीं है। मंडल सर फिलोसफी पढ़ाते थे कॉलेज में, ये फिलोसफर है कि फिलोसफर तब तक सिद्धांत पढ़ाते थे। ऋषियों ने क्या कहा तो इसने क्या कहा तो उसने क्या कहा, उपनिषद में क्या कहा गया, ये फिलोसफर नहीं है। फिलोसफी पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं? हिसाब बना सिखाने वाला गणितज्ञ होता है, आर्यभट्ट होता है। वाह वाह वाह, कौन अकील। ठीक उसी तरह से शिव चर्चा तो कोई कर सकता है जिसकी आवाज अच्छी हो, जिसकी भाषा अच्छी हो, जिसको थोड़ा ज्ञान आ गया हो, थोड़ी समझ आ गई हो शिव प्रतिष्ठा के बारे में, चर्चा अच्छी कर सकता है। लेकिन शिव प्रतिष्ठा कैसे रहेगी? पागल हो क्या तुम लोग? शिव प्रतिष्ठा कैसे हो? हमने कहा शिव प्रतिष्ठा एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है, एक रिश्ता है। जो इस रिश्ते पे चलेगा वो न शिव प्रतिष्ठा, वो न चर्चा करेगा, तब उसको भी लाभ होगा, तुमको भी लाभ होगा, सुनने वाले को भी लाभ होगा। पता लगाओ कि ये शिव सिद्ध है कि नहीं। तुम लोगों से पैसा वसूलता है कि गलत काम करता है? अगर करता है तो उसको शिव के प्रति कोई डर नहीं है, वो शिव को सड़क में बदनाम कर रहा है। उसकी चर्चा में जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना,
जी, पुराने शिष्य को तपाया जा रहा है और नए शिष्य को उगाया जा रहा है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों शिष्य आपके आदेश में खड़ा है। आपसे वही आग्रह है कि हम पर थोड़ी दया कर देते तो गुरु का कार्य मुझसे पहले बताने की पुराण है कि नया है? नाम में नहीं लिखा है। अरे बताइएगा, हम पुराने को तपा रहे हैं या गुरु तपा रहे हैं, और नए को क्या कह रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं। तो पुरनका तो तपावे नहीं। अब तक गाड़ी रेट पर चलती थी, अब पहाड़ हमको चढ़ाना है, तो कहिएगा कैसे चढ़े। एक बार हम वीडियो से पढ़ा हूँ मैं, पटना के दिल्ली के बड़े बड़े ऑफिसर आए, अब हमको जंगल जाना था। कोई ड्राइवर उनका नहीं तैयार हुआ कि सर हम नहीं जा सकेंगे, बोला नहीं जाना। तो हम कहा आप मेरी गाड़ी में बैठिए, पीछे बैठना पड़ा कमिश्नर लोगों को। गए लोग, ड्राइवर शुरू कर दिया, दिल्ली का ड्राइवर। अब पटना जो छोड़ा नहीं वो ड्राइवर इन घाटियों में, इन जंगलों में चलाएगा कैसे, जहाँ सड़कें भी नहीं है। अब में सड़कें हो गई, तो पुराने को तो तपना पड़ता ही है। हमको नहीं देख रहे हो सर, हमारा तो शुरू से लेके अब तक वही हाल है साला। तुम लोगों सबसे ज्यादा गंजन तो मेरा होता, ताकि हम जो बोलते हैं तुम लोग सुनते हो, वैसा करने की कोशिश करते हो, तो हम पर तो कंट्रोल ज्यादा ना होगा जी। हमारा जो गंजन है तुम लोग कहाँ गंजन है, होना ही होना। जितना बढ़िया मास्टर उतना खड़ा होगा वो। शिव चर्चा करने जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि आप लोग बदलाव होगा कैसे? बदलाव मैंने आप लोगों में बदलाव नहीं है। क्या बदलाव चाहिए लोगों को? ठीक लगा ले दूंगा जी, पानों का मुंह लगा ले। अरे शिव चर्चा करते ही हैं, कोई गलत काम समाज में हम लोग करते ही नहीं है। अब क्या बदलाव चाहिए? अब कहोगे बनर का मुंह लगा के हम गुरु भाई लोग घूमेगा पूरे इंडिया। जी, हमारे मन पर 4 घंटा हमारे गुरु कैसे भारी हो जाएं, दया करके समझावें। नहीं समझा सकते। दिया होता है तो 4 महीना आप 18 घंटा पत्नी और पति की चिंता में रहते हो, रहती हैं। बाप कहियो देता है कि बेटवा हाथ से निकल गया, बेटा बाप माई बेटी आता है कि बेटवा हाथ से निकल गया। उस समय 18 घंटा थे आप। अब महादेव गुरु की बात में 4 घंटा नहीं हो रहा है। वाह वाह, मेरा रिकॉर्ड है 6 साल 7 साल तक 18 घंटा बिना किए मैं कोई बात नहीं बोलता। करो, कोशिश करो, बढ़ो आगे। नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति का अर्थ क्या है? बताइए सर, जल्दी बताइए। ये शंकराचार्य के द्वारा जो है भगवान शिव दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करते हुए कहा गया है कि आप चिदानंद हैं, माने चित्त और आनंद की मूर्ति हैं। चित्त माने शुद्ध चैतन्य और आनंद, ये उसको इसमें सत चित्त आनंद में परमात्मा का 3 गुण है। एक गुण छोड़ दिया गया है क्योंकि गुरु रूप में वह परमात्मा सापेक्ष हो जाते हैं, तो ये प्रणाम किया गया है। नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। अरे शंकराचार्य की लाइन है, गुरु की स्तुति में नहीं बोल रहे हैं, वो शिव की स्तुति में बोल रहे हैं कि नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व। उलट दिया श्लोकार ने, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। वो शिव को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन सत हटा दिए हैं। अब उतना समझाने में कम आदमी है, को समझा देंगे। कोई गुरु भाई मेरा धूप में खड़ा है, आपको बढ़िया बढ़िया लंबा लंबा समझा दे, ये हमसे नहीं होगा। पूरा से है भाई सोनेलाल,
इनका है कि शिव गुरु है, अपने शिष्य पर कैसे दया करते हैं। शेखपुरा का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, 100 से ज्यादा आदमी है। जिसको इतना सेंस नहीं है कि दूसरे गुरु भाइयों को कष्ट होगा, कष्ट हो रहा है। वो सवाल क्या करेगा। बस हो गया खत्म। एक कोई है मुन्ना गुरु भाई है बरबीघा, प्रेम और परवाह में क्या अंतर है। बरबीघा से पूरा जिला है, उत्तर नहीं दिया जाएगा। इलाज करो। हो गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा नमन शिवाय करना तो करो करो। मैं जाऊं, हमारे पास सवाल करोगे तो हम पूछेंगे।